मेमोरी दो टाइप की होती है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, जिनमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के नाम से हम उन्हें जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी में भी दो टाइप होते हैं। प्राइमरी मेमोरी में वोलेटाइल मेमोरी होता है, दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगर आपको वोलेटाइल मेमोरी जानना है तो आप हमारे पिछले लेक्चर को देखें, और इस लेक्चर में हम डिफाइन करने वाले हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है। वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी, मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर और आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर, जिसमें मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं नॉन वोलेटाइल मेमोरी को। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मतलब कि वो मेमोरी जिसका डेटा स्टैटिक ना हो यानी फिक्स ना हो, जिसमें डेटा आए और जाए, यानी उसका डेटा बदलता रहेगा। आप कुछ भी खोलेंगे वो बंद करेंगे हट जाएगा, फिर दूसरा प्रोग्राम खोलेंगे फिर से वो बंद करेंगे हट जाएगा, यानी कि कोई भी प्रोग्राम उस पर फिक्स ना हो, वो होता है वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब कि अगर आप उसे कंप्यूटर को बंद भी कर देंगे तो उसका डेटा लॉस्ट नहीं होगा, वो डेटा वहाँ बना रहेगा, यानी वो मेमोरी जिसका डेटा कभी लॉस ना हो, दैट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी एक तरह का प्राइमरी मेमोरी होता है, यानी ये रैम जैसा ही प्राइमरी होता है, लेकिन अंतर इतना ही है कि रैम जो है वो रीड राइट मेमोरी होती है, यानी रैम में डेटा आप लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, यानी सीपीयू उस पर राइट कर सकता है डेटा को और पढ़ भी सकता है। जैसे कि आप कोई फाइल रैम पे खोल के उसे बंद भी कर सकते हैं, लेकिन रोम में ये फैसिलिटी नहीं है, यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी में ये फैसिलिटी नहीं है कि आप उसमें डेटा एक बार लिख दिया गया है तो दोबारा उसमें कुछ आप छेड़छाड़ कर सके या कंप्यूटर को चलते समय उसमें डेटा कोई बदलाव कर सके। तो फिर से मैं बताऊं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है कंप्यूटर के टर्न ऑफ होने के बाद भी डेटा उसका लॉस्ट नहीं होता है। अब उसके अलग अलग टाइप हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी को रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। रीड ऑनली मेमोरी मतलब कि वो मेमोरी जिसको सिर्फ कंप्यूटर पढ़ता है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं करता, कुछ लिखता नहीं है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी कि रीड ऑनली मेमोरी जिसमें डेटा लिखा जाए, सिर्फ लिख सके हम उसको, जिसको हम सिर्फ पढ़ सकें, वो होता है हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब ऐसे एक और एग्जांपल है, ऐसे कोई भी डिवाइस जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनबिल्ट हो, यानी कि एक चिप ले लीजिए, उसमें कोई अगर सॉफ्टवेयर डाल दिया गया हो और उसे डिलीट ना किया जाए, ऐसे हार्डवेयर को हम फर्मवेयर भी कहते हैं। तो फिलहाल रोम एक तरह का फर्मवेयर है, जो कि रोम हमारा चिप होता है। रोम एक चिप होता है जो मदरबोर्ड के ऊपर स्लॉटेड होता है, यानी मदरबोर्ड पे लगा होता है। उसके अंदर हम कुछ इंस्ट्रक्शन डालते हैं, या कंप्यूटर जब बनता है मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे तो उसमें इंस्ट्रक्शन डाल दिया जाता है। जो इंस्ट्रक्शन रोम के अंदर होता है, कंप्यूटर के रोम के अंदर होता है, उस इंस्ट्रक्शन को कहते हैं बायोस। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है बायोस और रोम में क्या अंतर है। तो रोम एक हार्डवेयर चिप है जिसके अंदर बायोस लिखा जाता है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर के स्टार्ट होने की सारे प्रोसेस रोम में लिखे गए होते हैं। उन इंस्ट्रक्शन को हम बायोस कहते हैं। तो फिर मैं एक बार बता दूं बायोस क्या होता है। तो रोम चिप के अंदर लिखा हुआ सारा इंस्ट्रक्शन कि कैसे कंप्यूटर पावर बटन दबने के बाद चलेगा, कहाँ से पावर लेगा, कहाँ से हार्ड डिस्क में जाएगा, हार्ड डिस्क में जाने के बाद से क्या काम करेगा, किसको पहले चलाएगा, किसको बाद में चलाएगा, ये सारे इंस्ट्रक्शन को हम बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। तो रोम जो हार्डवेयर है बायोस कंटेन करता है। बायोस का मतलब कि कंप्यूटर के चलने की प्रक्रिया, दैट्स वाई इसको ये भी कंप्यूटर को चलाता है। अगर बायोस ना चले तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये है कि पावर बटन दबने के बाद से सबसे पहले बायोस चलता है, उसके बाद से मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क वगैरह जितने भी डिवाइसेस हैं वो चलता है। बायोस को चलाने के लिए एक बैटरी लगी होती है लिथियम की, जिसका नाम है सिमोस बैटरी। तो उस लिथियम बैटरी से बायोस चलता रहता है, जिसके कारण आप देखते हैं कि आपका डेट एंड टाइम कंप्यूटर ऑफ कर दे और कुछ दिन बाद खोले तो डेट एंड टाइम हमारा चलता रहता है, वो चेंज नहीं होता है, वो उस बैटरी की वजह से होता है। तो रोम यानी रीड ऑनली मेमोरी। अब रोम में डेटा यानी बायोस कब लिखा जाता है?
तो रोम में डेटा जब हम कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी मदरबोर्ड जब बनता है, तो उस समय रोम में ही डेटा लिख दिया जाता है। तो उस डेटा को हम कभी भी हटा नहीं सकते, यानी एक बार रोम बन गया, रीड ओनली मेमोरी बन गई, तो उसका डेटा डिलीट नहीं कर सकते और कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी वो डेटा बना रहता है। तो रोम यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोम में जो है डेटा मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे लिखा जाता है और ये परमानेंट प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है। तो ये तो हो गया हमारा रोम। दूसरा एक मेमोरी होता है, रोम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि हम रोम में एडिट नहीं कर सकते हैं और रोम में एडिटिंग करना चाहते हैं तो उस केस में हम किस टाइप के रोम वाला कंप्यूटर लेंगे। तो एक रोम आता है जिसका नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम में एटलीस्ट एक बार आप चेंज कर सकते हैं, डेटा एक बार यूज़र यानी कि जो प्रोग्रामर है वो लिख सकता है। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में एटलीस्ट एक बार डेटा लिखा जा सकता है जिसका नाम है पी रोम। रोम में आप सिर्फ एक बार कंप्यूटर जब बना है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे बना है तब लिख दिया गया, लेकिन पी रोम में आप ले आके उसे वो ब्लैंक मिलेगा और आप उसमें एक बार लिख सकते हैं, यानी वो रोम चिप आपका ब्लैंक होगा। पी रोम भी एक रोम ही है, तो वो रोम चिप आपका ब्लैंक मिलेगा जिसमें आप डेटा लिख सकते हैं। अगला है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम मतलब कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने कंप्यूटर के रोम को जब चाहे तब मॉडिफाई कर सकूं, यानी उसमें डेटा लिख सकूं। देखिए रोम में चेंजेस आप देखेंगे, जो मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में लैपटॉप बांटा गया है उसमें उनका फ़ोटो खुलता है, वो फ़ोटो रोम में लिखा हुआ है। तो रोम मतलब कि जिसका डेटा चेंज नहीं होता, आप कंप्यूटर को कितनी बार भी ऑन ऑफ करेंगे वो उनका फ़ोटो उसमें बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो रोम बदलिए, आपका डेटा चेंज हो जाएगा। तो अगला जो है हमारा ऑप्शन है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका नाम है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको एटलीस्ट एक बार आप इसका डेटा चेंज कर सकते हैं। सॉरी, ईपी रोम का डेटा आप बार बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज करने के लिए हाई इंटेंसिटी शॉर्ट वेव अल्ट्रा वायलेट में ले जाना पड़ेगा, यानी आपके मदरबोर्ड को निकाल के और या रोम को निकाल के अल्ट्रा वायलेट वाली मशीन पे ले जाना पड़ेगा, जहाँ पे ये कुछ सेकंड के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज डालेगा और आपके ईपी रोम का डेटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये बहुत टफ प्रोसेस है, निकाल के ले जाना, वहाँ से डेटा डिलीट कराना। दैट्स वाई कंपनी ने एक और ऑप्शन निकाला है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी डबल ईपी रोम। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ईपी रोम में हमें अल्ट्रा वायलेट रेज के में ले जाना पड़ता है रोम को निकाल के, इसलिए डबल ईपी रोम बना, जिसमें आपको क्या करना है, कंप्यूटर में ही डिलीट बटन दबाएंगे और ये इंस्ट्रक्शन सारा डिलीट हो जाएगा। यानी इसके आप इंस्ट्रक्शन को, डबल ईपी रोम के इंस्ट्रक्शन को आप कंप्यूटर में खुद ही डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये आसान तरीका है कि हमको अगर बार बार रोम में बायोस को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम बायोस में यानी बायोस के लिए डबल ईपी रोम सेलेक्ट करेंगे, डबल ईपी रोम इंस्टॉल कराएंगे। तो ये थी हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगले क्लास में हम सेकेंडरी मेमोरी लेके आएंगे, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। अगर प्राइमरी मेमोरी में कोई प्रॉब्लम है, कुछ और जानना है, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और कमेंट में मेंशन करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।